समेशन ऑफ नंबर्स। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स that can be formed by using digits 1 2 3, by using digits 1 2 3 1 2 3। बहुत सिंपल ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। पर करने का मेथड तो बहुत सारे इसमें है, बट लेंदी हो जाता है ना। वो भी नंबर छोटे तो चलो कर भी लेंगे, बड़े नंबर होंगे तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। सिंपल करना क्या ट्रिक, ध्यान से देखिए। कितने डिजिट्स हैं टोटल? 3 डिजिट्स, तो 111। जितने डिजिट्स है उतने 1 लिख देना। 3 डिजिट्स है तो कितना लिख दिया हमने? 111। ये हर जगह वैलिड है, रिपीटेड होगा तो भी वो भी करा दूंगा। लिख दिए 3 डिजिट्स 1 1 1 3 टाइम्स। अब इसका सम निकालो, कितना आ रहा है? 3 + 2 + 1 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है क्या, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ, सम कर देना। डिजिट का क्या कर देना है? सम। डिजिट का क्या कर देना है? सम। और टोटल कितना डिजिट है? 1 2 3, 3 है, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा? आंसर। रीजन, मेथड में जाओगे तो इसका रीजन दिखेगा, है ना। मेथड में जाओगे तो इसका रीजन दिखेगा। जैसे अगर आप नंबर बनाना शुरू करेंगे, है ना, अगर नंबर बनाना शुरू करोगे आप, तो नंबर कैसे बनेगा? 1 2 3 सोच कर, ऐसे बोलो ना। दूसरा मेथड भी है, 1 2 3 को जब आप अरेंज करोगे तो आप सोचो कि जो भी नंबर 6 नंबर आएंगे टोटल, है ना, तो 3 कितने बार आएगा? 2 बार आएगा ना। 2 कितने बार आएगा? 2 बार। 1 कितने बार आएगा? 2 बार। तो एक तो तरीका ये होता करने का, है ना, बेसिक मेथड ऐसे कर लो आप, है ना। एक तरीका तो जो कि लेंदी होता है जनरली, है ना, वो भी किसी काम का नहीं, है ना, वो भी क्या होता है? लेंदी होता है। ये जो 111 आया, इसका लॉजिक क्या होता है कि इसमें जो भी नंबर आएगा 1 10 तो 100, 3 ही तो आएगा, 1 10 और 100। तो 1 + 10 + 100, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 111। कहाँ से आते हैं? 111। मेथड से ट्रिक आया, बट उसमें मैं जा नहीं रहा हूँ, कुछ मतलब ज़्यादा होता नहीं फायदा। जैसे अगर मुझे 1 2 3 को लिखना होता, कैसे लिखोगे आप 1 2 3 को? 1 × 100, अरे लिखोगे ना, प्लस 2 × 10 प्लस 3 × 1, बोलो यही लिखोगे ना भाई? तो यही लिखने वाले हो ना, है ना। तो हर बार अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी तो ये ऐसा लिखा, मैं 3 एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2 3। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ? 2 1 3 बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? 2 1 3। ये 1 2 3 का हो गया। एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। अब मान लो लिखता हूँ मैं 2 1 3 लिखता हूँ, चलो छेड़ दिया तो बता ही दे रहा हूँ, मतलब है नहीं। इसका कैसे लिखोगे आप? 2 × 100 प्लस 1 × 10 प्लस 3 × 1, ये लिखा ना। अगर मैं एक और नंबर की बात करूँ, है ना, 1 2 लिया, यहाँ पे 3 ले लो, और यहाँ 1 ले लो, यहाँ 2 ले लो। हालांकि मैं तीनों अलग लेना चाह रहा था, है ना, कोई बात नहीं। मैं 2 3 1 कर दूं क्या? इसको 3 कर दूं क्या यहाँ पे, और इसको 1 कर दूं क्या? 2 3 मैं चाह रहा हूँ कि तीनों से होता है, समझ में आ जाएगा भाई। और यहाँ पे 3 ले लूँ, 2 बनेगा तो यहाँ 1 ले लूँ, और यहाँ पे 2 ले लूँ क्या, है ना। बस थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि क्यों आता है ऐसा। तो कितना हो गया? 2 3 1 और एक 3 1 2, अरे ये आएगा ना। तो 3 × कितना आ गया? 100 प्लस 1 × 10 प्लस 2 × 1। अब दिख रहा है कुछ साफ साफ कि 100 कॉमन लो तो कितना आएगा? 1 + 2 + 3। 10 कॉमन लो तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3। 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 + 2 + 3। और 1 + 2 + 3 कॉमन ले लो तो अंदर कितना बच गया? 100 + 10 + 1 कितना आ गया? 111। और ये कितनी बार होगा? 2 बार ऐसा होगा, तो इंटू 2 फैक्टर, है ना। ऐसा 2 बार होगा, इसलिए 2 फैक्टर। अब इतना कौन करने जाए, है ना, इतना टाइम थोड़ी ना, है ना, इतना टाइम थोड़ी ना, है ना। तो डायरेक्ट क्या याद रखना, सिंपली नंबर ऑफ डिजिट्स जितने हो उतने 1, क्योंकि अगर 4 होंगे डिजिट्स तो उसका सम करो कितना आएगा? 1000 + 100 + 10 + 1, 1111 आएगा, है ना। 1111 आएगा, है ना, इसलिए। ठीक है, ये हो गया। 2 3 प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, बाकी कुछ है नहीं इसमें। 1 2 3 4 5 का कर दो, ये तो 1 2 3 था। 1 2 3 4 5 का कर दो।
सी बात है ना। अब 1 2 3 4 5 का बनाना तो 5 है तो 1 कितनी बार आएगा, 5 बार। लॉजिक में है ना, अभी तो सिखाया कि 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1 जोड़ो, यही आएगा है ना। क्या नहीं नहीं नहीं, अरे बात एक ही हो गया ना, बात तो एक ही हो गया ना। कहाँ बोल रहा है कि 3 है तो 2 का बनाओ, 3 है तो 3 का बनाओ, 5 है तो 5 का बनाओ, तभी तो बात आ रही है। वैसे बोलेगा 3 बार तो केसेस बनाने पड़ जाएंगे, तो उसका भी एक सवाल करा दूंगा। तो उसमें क्या केसेस बनाने पड़ेंगे, ये एक केस के लिए वैलिड है ना। जितने डिजिट का बना रहे हो उस पर डिपेंड। 5 है 4 का बना रहे हो तो 4 पे ही लगेगा ना, तुम जोड़ तो 4 को ही रहे हो ना, तो 5 कैसे लिख देंगे, है ना। हो गया, प्लस 1 to 5 का सम कितना आ जाएगा, 15 आ रहा है क्या, और इनटू कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। जनरली ऑप्शन भी इसी फॉर्म में देगा, अगर बड़ा पूछा तो। छोटा पूछेगा तो एक्यूरेट पूछेगा, जैसे क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी देर में। हाँ, इसका करके दिखाओ तो थोड़ा बहुत, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा ना। अब देखो जैसे सवाल ये आ गया कि 1 2 3 4 4 डिजिट दिया, 3 डिजिट का बनाना है। कितना डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट का, उसका सम निकालिए। तो 3 डिजिट लिख लो ना, क्या क्या 4 से 3 4 है, 4 कैसे बनेंगे, पहला 1 2 3 क्या इसका सम निकाल लेंगे क्या, फिर दूसरा 2 3 4 इसका सम निकाल लेंगे क्या, फिर तीसरा 1 3 4 इसका सम निकाल लेंगे क्या, और एक और कौन बचा देखो तो 1 3 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, क्या हो गया 2 3 4 हो गया, 4 2 हाँ 2 3 नहीं हो तो गया, एक कौन सा छूट गया, 1 3 4 भी 1 2 4 1 2 4 छूटा ना, तो इसका नहीं निकल जाएगा क्या, इजीली निकल जाएगा, इसका भी इसका भी इसका भी। उसमें भी क्या लॉजिक लग रहा है, सब में 1 1 1 कॉमन आएगा, उसमें शॉर्टकट ढूंढना, सब में 1 1 क्या आएगा कॉमन आएगा, और सब में 2 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा बस सम ऑफ डिजिट। इतना कितना जाएगा बोलो, सॉरी 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस, निकालो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। डन, कितना आ रहा है, हाँ 666 आ रहा है क्या, है ना। 1 और 1 से मल्टीप्लाई करने का बहुत सिंपल तरीका है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। ये कितना आ रहा है 15 और 9 24 और 6 30 आ रहा है क्या, 30 इंटू 2 कितना आ रहा है 60 आ रहा है क्या, तो 1 1 1 इंटू कितना आ रहा है 6, है ना। ये तो खैर इजी हो गया, है ना। मान लो कभी आपको इस तरह से डिवाइड करना हो, 1 1 1 को डिवाइड करना हो, मान लो कि 23 से अगर मल्टीप्लाई करना हो, तो बहुत सिंपल तरीका है, 23 एक छोड़ के लिखते जाओ, 23 23 ऐड कर दो, 2 5 5 3, और अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन अच्छा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 23 इंटू 1 23 का 3, 23 इंटू 1 23 प्लस 2 25, 23 प्लस 2 25, ऐसे ही कर लो डायरेक्ट, नहीं कर पा रहे तो ऐसे करो जैसे आपकी मर्जी। डन। अब आते हैं एक रिपीटेशन वाले लेते हैं, ठीक है, फिर आएंगे जीरो रहेगा तो क्या करेंगे, बस 2 ही कैटेगरी बनता है। एक रिपीटेशन वाला सवाल आया भी है जेई में 2021 में, वो आप करना, एक मैं करके बता दे रहा हूँ। चलो 2 रिपीटेशन ले लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ये पूछ दिया सवाल, ठीक है 1 1 2 2 2 रिपीट करा दिया मैंने। तो पहले बिल्कुल जैसे इसका अरेंज करना, तो भी लॉजिक क्या लगाते हैं याद करो, पहले सबको डिफरेंट मानते हैं, बिल्कुल यहाँ भी सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंट नहीं। 4 लोग हैं तो 4 है तो कितना आएगा भाई 1 1 1 1 4 आ गया क्या, चारों का सम लिखो, 4 और 2 6 आ रहा है क्या, चारों डिफरेंट है तो कितना होने चाहिए थे 3 फैक्टोरियल, है ना। 2 रिपीटेशन है तो 2 फैक्टोरियल, 2 रिपीटेशन है तो, है ना। बस ये ध्यान रखना, एक कम आना चाहिए ऊपर में, 4 है तो 3 फैक्टोरियल, 5 है तो 4 फैक्टोरियल, पहले डिफरेंट ही मानेंगे, उसको मान के अरेंज कर दिए, बाद में जितना सेम है डिवाइड कर देंगे आराम से 1/1।
इस पर देखो एक सवाल आया, इसको करके देखो, पूरा एग्जैक्ट निकालना क्योंकि जेई में आया है। 1 2 2 3 इसका सम पूछा था। गलत मत करना, तो पक्का मार खाएगी मेरे से किसी दिन। देखा था, हाँ तो 666 बोलना, 2 ही बोला था तुमने। हाँ आ रहा है क्या? 2666, हाँ फिर से 2666 4 डन। एक लास्ट बस जीरो रहेगा तो क्या करेंगे, वो भी सिंपल है, हम लिखिएगा, है ना। सम ऑफ 3 डिजिट that can be formed, some of 3 digit numbers that can be formed by using 0 1 2 0 1 2 0 1 2। तब ध्यान दो, पहले क्या करना है, मानना ही नहीं कि जीरो है, तीनों को डिफरेंट दिख रहा है साफ साफ, तीनों डिफरेंट होता है तो क्या आता है बोलो, 1 1 1 इंटू 2 + 1 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये बनते ना, ये बनते ना। ऐसे से कौन कौन सा नंबर माइनस होगा सोचो, जब फर्स्ट में क्या आ गया जीरो, मतलब सिर्फ क्या करना है 1 और 2 को लेकर के नंबर्स बना देना है, जितने बनेंगे वो क्या करेंगे माइनस। अब यहाँ तो इजी डायरेक्ट बन जा रहा है, लेकिन मान लो इधर 4 होता उधर 3 होता तो फिर कैसे निकालते, तब डिफिकल्ट कर लेते हैं ना, ऐसे कर लो ज़्यादा इजी हो जाएगा, है ना। 4 कर लो, है ना, 0 1 2 3 कर लो थोड़ा सा, है ना। तो इधर कितना हो जाएगा बोलो, 1 1 1 1 3 और 3 6 3 फैक्टोरियल, ये आंसर आता है ना। कौन माइनस हो जाएगा, जीरो है फिक्स करके, इधर कितने बच गया 1 2 3, तभी सोचो कि 1 2 3 से कितने बनेंगे नंबर्स, है ना, उसका सम क्या आएगा। तो 1 2 3 कितना आएगा 1 इधर कितना आएगा 6, इधर कितना आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कुछ कुछ। अब पीएनसी हो गया ख़त्म, इसके बाद अगले क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूँगा, है ना, साथ साथ में इसका डिस्कशन भी चलेगा और प्रोबेबिलिटी चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इसी से पूरा मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत सेट थ्योरी तो आता होगा ना, हाँ थोड़ा बहुत तो बताऊंगा भी मैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सेट थ्योरी यूनियन इंटरसेक्शन बस यही सब यूज होता है ना। 2 चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूज है, सेट थ्योरी और पीएनसी पूरा उसी पर बेस्ड प्रोबेबिलिटी, जो सब खुद का टॉपिक है वो टफ नहीं है ना, पीएनसी की वजह से टफ हो जाता है, इसलिए तो करा दिया पूरा डिटेल में, ऐसे की जरूरत पड़ेगी। कौन सा ग्रीड वाला क्वेश्चन है नहीं, एडवांस में आया था, बुक है क्या मेरे पास एडवांस वाला, करा दूँ क्या, ला एडवांस में है, मेंस में नहीं आया कभी आज तक। प्रोबेबिलिटी में वो पीएनसी में भी देखता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी में तो होगा 96। देखो प्रोबेबिलिटी में तो है
पीएनसी में देखता हूँ, उसमें भी होगा। हाँ, उसमें तो होगा। नहीं, पीएनसी में तो नहीं आया ग्रिड वाला, एक भी सवाल अभी तक नहीं दिख रहा। चलो प्रोबेबिलिटी में वही कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी में तो क्या पीएनसी ही होता है। इसमें ग्रिड वाला पेज कहाँ से आता है, किसी को आइडिया है? ग्रिड वाला पेज इसमें दिखेगा क्या? यही दिख रहा नहीं? हाँ, ये दिख रहा है। ये लास्ट है क्या? 6x6 चलो स्टार्ट करते हैं। बढ़ेगा ना? बढ़ा क्या? मैं इंटेलिजेंट तो हूँ, तुम लोग गधे हो। बस 8 हो गया क्या? चेस बनाना है मेरे को। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कम कर देता हूँ ना। पर इधर कैसे बढ़ाऊँ? इधर में नीचे आ रहा हूँ थोड़ा सा, मेरे को आता है, तेरे को नहीं आता है। 3 3 4 1 7, एक और कितना हो गया? 8। पूरा कलर। अच्छा, कलर कैसे चेंज करूँ? छोड़ो, मान लेना। वैसे कौन सा तुम लोग खेले हो? लूडो खेलने वाले लोग चेस खेलेंगे? सच से बताना, सिर्फ लूडो खेलते हो ना? सिर्फ लूडो, सिर्फ लूडो। हाँ, मुझे मालूम है। कोरोना में लोग एक ही चीज़ किया है, लूडो। एक दिल्ली में बैठा, एक पंजाब में, लूडो खेलते हैं ऑनलाइन अभी भी। तो अभी तो लेट है, हम लोग 4 5 से खेल रहे हैं चेस। कंपटीशन कभी गया? नहीं, ऐसे घर में खेल लिए, घर वालों को ही हरा के खुश हो गए, क्योंकि उनको भी नहीं आता, तो वहीं खुश हो लो। मैं खेलता भी नहीं। अब मैं काउंटर स्ट्राइक खेलने वाला आदमी हूँ। मैं पबजी क्यों क्यों हुआ? मैं बेवकूफ़ हूँ क्या? है? कभी काउंटर स्ट्राइक खेल के देखो, भूल जाओगे पबजी को। वो ऐसे नहीं, ये इसमें खेलेगा फ़ोन में, गधे वाला। कभी पूरा सिस्टम लगा करके 10 15 लोग खेल के देखो कॉलेज में, उसमें उसमें मज़ा नहीं आता। सिस्टम में कभी खेल के देखो क्या मज़ा आता है। ये लैपटॉप ही दिखता भी नहीं कौन किसको मार दिया है। चश्मा, चश्मा ऐसा थोड़ी लगा है, मेरा नहीं लगा है ना, मेरा 6x6 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पबजी भी कोई गेम होता है? हाँ? हाँ, छोटे खेलते हैं, उधर ही लुढ़क जाते हैं। तो दिख रहा है ना, पबजी वाला दिखता भी है फेस पे कि क्या कौन सा गेम खेल रहे हो। पबजी भी गेम, उसके लिए मैं पबजी खेलता हूँ। अरे भाई, खेलना है तो कॉलेज लाइफ खेलना। काउंटर स्ट्राइक का फील आएगा, 3D वाला एकदम, पूरा सिस्टम रहता है वहाँ पे, 15 लोग एक साथ खेलो। मैंने भी, लेकिन आदत नहीं, कभी खेल लिया, वीकली संडे संडे मिलता है खेलने को, तो वो फील आता है। दिन में बैठे, मैं एक बार ट्रेन में जाता, मैं पबजी कभी सुना नहीं था, सुना था कि होता है बट कभी खेला नहीं था। वो ट्रेन में बगल में बैठा, वो चिल्ला रहा मारो मारो। मैं कहा किसको मारो भाई, किसको मारो? तो वो मेंटल स्टेबल में वो चला गया, वो आउट ऑफ, उसको आइडिया नहीं कि आसपास में क्या चल रहा है, उसको पता नहीं। जब लड़का अच्छा 20 साल का होगा कम से कम, 2 3 साल का बच्चा करे तो चलता है। तो ये सब गेम को एक से एक आया था, एक वेल गेम आया था, कितने बच्चे मरे थे? कितने बच्चे मरे उसमें? हैं? तभी तो जिंदा है, वरना मेरे पास एक स्टूडेंट कम होता है ना। नेट डाउनलोड हुआ तो बच गया ना, सामने बैठा तो है। कितने निपट गए अच्छे अच्छे लोग, ऐसा नहीं कि नॉर्मल। तो सेफ हो ना, सेफ इसलिए तो बैठे हो ना इधर, वरना इधर बैठे होते तो
शुक्र मनाओ नहीं डाउनलोड हुआ, नहीं मैंने डिलीट कर दिया, जो भी किया सही सलामत हो गया, है ना? हाँ, नहीं वो तो दिखता है ना। हाँ इधर आ जाते हैं। तो इसमें क्या बहुत सारे सवाल पूछता है। एक तो पहले क्या पूछे बोलेगा कि जैसे क्या क्या इसमें डिस्क्रिमिनेशन है वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो ये कॉर्नर पॉइंट्स, कलर को चेंज करता हूँ नहीं तो नहीं बोला था तो मैं कर देता, बोला क्यों? ये कम क्यों हो गया, छोटा क्यों हो गया? नहीं अरे मुझे कम नहीं करना है भाई, मेरे को मैं कॉर्नर दिखाने को ऐसे ऐसे दिखाता हूँ, दिख रहा है? कुछ टेंशन दे रहा है मेरे को, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। नहीं चलेगा चलेगा। ए अंदर क्यों जा रहा है भाई? कर लो पहले, कर लो तुम जो करना है। जो कॉर्नर पॉइंट्स वो कॉर्नर को सेंस कर रहा है, वो मुझे मालूम कॉर्नर को सेंस कर रहा है वो, है ना? कॉर्नर को सेंस कर ले रहा है दूर से होता है। ये कॉर्नर पॉइंट है ना, एक ये कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, 2 और ये कॉर्नर पॉइंट 3 और ये 4। जो एडजेसेंट पॉइंट है वो मान लो इनके फ्रेंड है, ऐसा बोलता क्वेश्चन में बोलेगा कि जो एडजेसेंट पॉइंट है वो क्या है, इसके फ्रेंड है। तो जो कॉर्नर पॉइंट है उसके कितने फ्रेंड्स हैं? 2 2। जो भी कॉर्नर वाले कितने फ्रेंड्स हैं उसके? 2 2 है। तो 2 फ्रेंड्स वाले होंगे। और जो इधर दिख रहा है एडजेसेंट, इधर साइड में दिख रहा है एजेस वाले पॉइंट, है ना, उन सबके कितने फ्रेंड है? 3 3 वाले हैं। कॉर्नर वाले के कितने हो गए? 2 2 फ्रेंड। एडिशन वाले के कितने हो गए? 3 3 फ्रेंड। सब दिख रहा है, सब 3 3 वाले हैं, 3 3 वाले। और जो बीच में वो कितने वाले हैं? 4 4। तो या तो 2 फ्रेंड होंगे या 3 होंगे या 4। 1 वाला एक भी नहीं है ना, 1 वाला एक भी नहीं होगा। अब सवाल इसमें कैसे पूछता है ना, I friend let x be random variable says that the probability of x equal to p the value of the sum। क्या इसमें पूछ दूं? They are friends। इसको पीएनसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, या ग्रीड वाले प्रॉब्लम्स कहाँ मिलेगा? वो सब तो इजी है, सब काम पूछेगा। अच्छा पहले एटलीस्ट काउंटिंग एक तो कर लेंगे। अच्छा कितने पॉइंट ऐसे होंगे, ये सब इजी है, जो सोच रहा हूँ इजी क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, और पॉलिटी वाला भी बनेगा नहीं। अच्छा 2 पॉइंट चूज करना है। अच्छा कितने तरीके से 2 पॉइंट चूज कर सकते हैं? ऐसा ऐसा, हाँ, कितने तरीके से 2 पॉइंट चूज कर सकते हैं कि वो दोनों फ्रेंड हो आपस में, है ना? कितने तरीके से 2 पॉइंट चूज कर सकते हैं सच दैट दोनों आपस में फ्रेंड हो? चलो एक तो बना। कितने लिए मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, गड़बड़ तो नहीं? 1 2 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 है। अच्छा इधर भी 9 होगा तो 3 3 6 3, हाँ 9 9 है तो दिक्कत नहीं सेम। चलो जल्दी से सोचो तो और कुछ देखता हूँ। हाँ सोचो। टोटल कितने तरीके होंगे टोटल 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के? नहीं 81 सीट है ना, क्योंकि टोटल अरे 8 ग्रिड से तो लाइन तो 9 है ना, अरे लाइन तो 9 है ना, एक ग्रिड के लिए कितना चाहिए? 2 लाइन चाहिए, तो 8 के लिए कितना चाहिए? 9। तो टोटल पॉइंट कितने अगर मैं बात करूं तो 81। टोटल पॉइंट कितने हैं? 81। अरे जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है टोटल गिनेगा तो कितना आएगा? 81। तो कोई 2 पॉइंट चूज करना हो तो 81 C2, लेकिन ये नहीं, आपको ऐसे चूज करना है कि दोनों आपस में क्या हो? दोस्त हो। 2 पॉइंट चूज करना, आपस में दोनों दोस्त होने चाहिए। कितने तरीके चूज करने के, थोड़ा दिमाग लगाओ वरना पॉलिटी भी नहीं बनेगा।
टर्म्स किसको माइनस करूं? अरे फ्रेंड होने के लिए क्या होना चाहिए गधा? एडजेसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडजेसेंट होना चाहिए। तो इतना सोच क्या रहा है? एडजेसेंट होना चाहिए, बात खत्म हो गई। कैसे? ये दोनों चूज करेंगे फ्रेंड होगा, ये दोनों चूज करेंगे फ्रेंड होगा, ये दोनों चूज करेंगे फ्रेंड होगा। ऐसे कितने तरीका बनेंगे? देखो ये भी तरीका है। 5 में से 2 एडजेसेंट चूज करना, कितने तरीके हैं? 5 में से 2 एडजेसेंट चूज करने कितने तरीके हैं? 4। एक कम होता है कितना? एक कम। 3 में से 2 एडजेसेंट चूज करना है, 1 2 3, 2 एडजेसेंट चूज करना, कितने तरीके हैं? 2। 4 का 3, 5 का 4। तो पहले रो वाइज चल सकते हैं। तो सोचो एक रो में कितना तरीके सेलेक्ट करने के? 9 है तो 8 हो गया तरीका। अरे कितने तरीके हो गए? 8। 8 हर रो में आएगा ना, 8 हर रो में आएगा ना। तो कितना हो गया? 8 इंटू 9, अरे 9 आएगा ना ये रो वाइज। अब कॉलम वाइज ले लूं, फिर से सेम आ जाएगा क्या? फिर से कितना हो जाएगा? 8 इंटू 9। ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स सच दैट दे आर फ्रेंड। अब बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो दिस बाई टोटल हो गया। प्रोबेबिलिटी का बस इतना ही रोल है, ये आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई। तो पूरा पीएनसी है, उसमें कुछ नहीं। ये हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितने होंगे भाई? 81 C2। ये डिवाइड कर दिया, क्या आ गया? इस प्रोबेबिलिटी का सवाल बन गया। बस 2 अलग अलग पीएनसी को डिवाइड कर दिया, प्रोबेबिलिटी आ गया, है ना। तो पूरा उसमें आपका पीएनसी ही चलेगा। ये समझ में आया कैसे है ये वाला? ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजेसेंट वाले ना सवाल बनते हैं ग्रेड में, है ना। ये बहुत अच्छा सवाल था, मिल नहीं, कहाँ से देखा जाए, जी में नहीं था। पूछता है इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे जाएं, ट्रैवल कितने तरीके हैं जाने के। बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। अभी एक और मेन टॉपिक बाकी है, मल्टीनोमियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ, मल्टीनोमियल थ्योरम, लेकिन उसके लिए पहले बाइनोमियल पढ़ाऊंगा, फिर आएगा। हाँ, वो एक बाइनोमियल में भी मल्टीनोमियल थ्योरम होता है, वो अलग है। ये इसका मल्टीनोमियल पीएनसी का, है ना। तो वो करूँगा वहाँ पे, उसमें बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। मेंस में तो नहीं बट एडवांस में आते हैं, तो मैं बाइनोमियल की बात करा दूँगा। हाँ अच्छा, कितने पॉइंट ऐसे होंगे जिसके 2 फ्रेंड होंगे? कितने पॉइंट ऐसे हैं जिसके 2 फ्रेंड हैं? 4 नहीं। कितने ऐसे पॉइंट हैं जिनके 3 फ्रेंड हैं? यही सब पूछता है ना। कि मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके 3 फ्रेंड होंगे? बीच वाले के 4 फ्रेंड होंगे। 3 किसके बताए मैंने? कॉर्नर एजेस वाले, साइड वाले के 3 है। देखो ध्यान से पहले। हाँ गलत है, बोलता है तू। एजेस वाले गिन लो ना यार, एक एज में कितना दिख रहा है? टोटल 9 है तो 7 ही दिख रहे हैं ना, 28 हो जाएंगे। हाँ 7 इस लाइन में दिखेंगे, 7 इस लाइन में, 7 इस लाइन में, 7 इस लाइन में, तो कितना हो गया टोटल? 28। एजेस वाले है ना, एजेस वाले टोटल कितने हैं? देखो कितने हैं टोटल एजेस वाले? एजेस वाले 36 हैं टोटल। कितने पॉइंट है टोटल? एजेस वाले टोटल नहीं 36 नहीं होगा, 32 होंगे। कितने होंगे टोटल? 32, है ना। 28 4 32 है टोटल। एजेस में पॉइंट कितने हैं टोटल? 32, जिसमें 4 ऐसे हैं कॉर्नर वाले जिनके 2 फ्रेंड हैं, और बीच में जो बच गया वो कितने? 28 ऐसे हैं जिनके 3 फ्रेंड हैं। सिर्फ एजेस लास्ट वाला का काउंट करो, तो एक में 9 पॉइंट, तो 2 हटा दो तो कितना बचा बीच में? 7। ये 7 7 4 में तो कितने हो गए? 28। अब अगर ये सवाल पूछ दे कितने ऐसे जिनके 4 फ्रेंड हैं, तो टोटल में से माइनस कर दो, टोटल कितने आएंगे पॉइंट? 81। नहीं ब्लॉक्स, अरे ब्लॉक्स की बात नहीं कर रहे ना दोस्त, पॉइंट की बात कर रहे ना यार। तुम ब्लॉक बार क्यों सोच रहे हो? बार ब्लॉक देख रहे हो, यहाँ पॉइंट की बात कर रहे हैं ना। तो टोटल पॉइंट कितने हैं? 81। टोटल पॉइंट कितने हैं? 81। ये समझ में आया क्या? टोटल पॉइंट कितने हैं? 81। 81 में से कितना हटा दो? 32 हटा दो, तो कितने हो जाएंगे? 49। 49 ऐसे हो जाएंगे जिनके 4 फ्रेंड हो गए। कितने फ्रेंड हो जाएंगे? 4। बाहर वाले पॉइंट कितने हुए? 32 ही हुए ना, सोच के देखो ना। उसको 3 कैटेगरी हो गया,
सब में 7 7 आ जाएगा आई थिंक, नहीं 7 7 सब में आ जाएगा। सब में 7 दिख रहा ना, 1 2 3 4, अरे कुछ भी टच करते हो जा रहा है, क्या तकलीफ है इसको भाई। ठीक है। और इसमें जेई में तो यही पूछा था।